तो पिछली बातचीत में हमने देखा था कैसे धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा था कि कुरुक्षेत्र में क्या चल रहा है। जी हाँ, और संजय ने बताना शुरू किया कि कैसे दुर्योधन पांडव सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास गया। बिल्कुल, और आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। गीता के पहले अध्याय का 4था श्लोक। दुर्योधन अब अपने गुरु के पास जाकर अपनी सेना गिनाने से पहले ही वो पांडव सेना के योद्धाओं का जिक्र कर रहा है। हाँ, ये दिलचस्प मोड़ है। वो कहता है, अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समा युधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। मतलब इस सेना में भीम और अर्जुन जैसे उनके समान ही युद्ध करने वाले महान धनुर्धर वीर हैं, जैसे युयुधान, विराट और महारथी द्रुपद। जी, यहां देखिए दुर्योधन कुछ खास नाम ले रहा है, युयुधान, विराट, द्रुपद। और सिर्फ नाम नहीं ले रहा, उनकी तुलना किससे कर रहा है? सीधे भीम और अर्जुन से। हाँ, जो उस समय के मतलब सर्वश्रेष्ठ योद्धा माने जाते थे, और फिर उन्हें महारथी भी कह रहा है। ये क्या सिर्फ दुश्मन की ताकत गिन रहा है या कुछ और है? ये सिर्फ एक सूची नहीं लगती, इसमें एक गहरा अवलोकन है और शायद हाँ थोड़ी चिंता भी झलकती है। भीम और अर्जुन से तुलना करना ही अपने आप में उन योद्धाओं के पराक्रम को आसमान पे पहुंचा देता है। सही कहा। और फिर वो महारथी शब्द, ये कोई ऐसी ही उपाधि नहीं थी। महारथी मतलब वो योद्धा जो अकेले ही हजारों से लड़ सके, जो हर तरह के शस्त्र चलाने में माहिर हो, व्यूह रचना जानता हो। तो दुर्योधन यहाँ पांडव सेना के इन बड़े स्तंभों की ताकत को पूरी तरह मान रहा है, युद्ध से पहले ही। बिल्कुल मान रहा है। और इसका एक मनोवैज्ञानिक पहलू भी हो सकता है, जैसा आपने इशारा किया। क्या वो द्रोण को याद दिला रहा है कि सामने कौन है? मतलब गुरु द्रोण को सचेत करने जैसा कि देखिए आपके प्रिय शिष्य अर्जुन के बराबर के योद्धा हैं उधर। हाँ, हो सकता है। या फिर ये उसकी अपनी अंदरूनी असुरक्षा है जो इन शब्दों में दिख रही है। क्योंकि देखिए, भले वो बाद में अपनी सेना को बढ़ा चढ़ा के बताएगा, वो तो आगे आएगा जी, लेकिन यहाँ शुरुआत में ही विरोधी की शक्ति को इतनी स्पष्टता से स्वीकारना, ये उसकी मानसिक स्थिति पर भी कुछ कहता है। ये दिखाता है कि किसी भी मुकाबले से पहले सामने वाले की ताकत को पहचानना कितना जरूरी है। ये बात तो बिल्कुल सही है। युद्ध क्षेत्र से बाहर भी हमारे अपने जीवन में, जी, चाहे कोई ऑफिस का कंपटीशन हो, कोई इम्तिहान हो, कोई और चुनौती, हम अक्सर या तो सामने वाले को कम आंक लेते हैं, हाँ, या फिर उसकी ताकत देख के एकदम घबरा जाते हैं, अपनी क्षमता भूल जाते हैं। सही। तो दुर्योधन का ये आकलन भले ही उसकी चिंता से निकला हो, हमें एक जरूरी सबक दे रहा है। स्थिति का सही मूल्यांकन करो पहले। बिल्कुल सही कहा। सोचिए जरा, जैसे कोई कंपनी है, नया प्रोडक्ट ला रही है। अगर वो अपने कॉम्पिटिटर्स की ताकत, उनकी मार्केटिंग, उनके ग्राहक, इनको ठीक से न समझे तो फिर सफलता मुश्किल है। हाँ, या कोई छात्र है, परीक्षा की तैयारी कर रहा है, अगर वो ये न पहचाने कि कौन से विषय कमजोर हैं, कहाँ ज्यादा ध्यान देना है, तो नतीजा क्या होगा? समझ गया। दुर्योधन यहाँ अनजाने में ही सही, लेकिन तैयारी का पहला सिद्धांत बता रहा है। अपने युद्ध क्षेत्र को समझो और उसमें जो शक्तियां हैं उन्हें भी समझो। उसकी ये स्वीकारोक्ति, चाहे रणनीति हो या डर, पर है तो यथार्थवादी आकलन की तरफ पहला कदम। हाँ, बिना सही आकलन के आत्मविश्वास तो फिर सिर्फ खोखला दम्भ रह जाता है। बिल्कुल। तो इस एक श्लोक से हमने देखा कि कैसे दुर्योधन ने युद्ध शुरू होने से पहले ही पांडव सेना के मुख्य योद्धाओं की न सिर्फ गिनती की, बल्कि उनकी क्षमता को भीम अर्जुन के बराबर माना और महारथी कहकर उनके असाधारण कौशल को स्वीकार भी किया। जी, ये सिर्फ गिनती नहीं थी, ये एक रणनीतिक और मनोवैज्ञानिक बयान था। और ये हमें एक और गहरे विचार की ओर ले जाता है। हम अक्सर विरोधी की या चुनौती की ताकत का विश्लेषण तो कर लेते हैं, पर क्या उतनी ही ईमानदारी से हम अपनी ताकतों और अपनी सीमाओं का भी आकलन करते हैं? अच्छा पॉइंट है। किसी भी संघर्ष में उतरने से पहले शायद बाहर की स्थिति को समझने जितना ही जरूरी है खुद को अंदर से समझना। हो सकता है यही वो संतुलन है जिसे साधना ही असली महारथी का काम है। इस पर सोचिएगा जरूर।